हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा वाईफाई कंट्रोलर के बारे में। दोस्तों, अभी हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था जिसपे हम 10x60 के, 10x120 के और 10x150 के वाईफाई कंट्रोलर लेके आए थे, जिसमें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से नाम डाल सकते थे। लेकिन दोस्तों, लोगों का डिमांड रहता है कि हमको चाहिए किसी भी लैंग्वेज में नाम डालने वाला, और दूसरा फिक्स डायमेंशन नहीं चाहिए कि 10x60, 10x150 खाली इतने पे ही नहीं, हमको पूरे पे नाम चलाना है। तो दोस्तों, अब आज हम एक ऐसा कंट्रोलर लेके आए हैं जिससे कि आप ये काम कर सकते हो। मतलब ये कंट्रोलर ऐसा है कि इसमें आप किसी भी लैंग्वेज पे नाम डाल सकते हो और साथ ही साथ कोई भी डायमेंशन हो। ठीक है, डायमेंशन मतलब होता है कि जैसे 1060 हो गया, 1632 हो गया, 1224 हो गया, 824 हो गया, 2540 हो गया, 5040 हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग डायमेंशन है जिसको हम लोग पिक्सल एलईडी पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये कंट्रोलर ऐसा है कि आप किसी भी डायमेंशन पे, कोई भी एक फिक्स डायमेंशन नहीं रहेगा इस कंट्रोलर में, किसी भी डायमेंशन में कोई भी लैंग्वेज का नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये कंट्रोलर है हमारा। कंट्रोलर दिखा देते हैं आपको। ये कंट्रोलर आप देखोगे तो इस पे लिखा हुआ है ना, इधर लिखा है मल्टी लैंग्वेज वाईफाई कंट्रोलर और इधर लिखा है एनी डायमेंशन। ठीक है, तो इस कंट्रोलर से आप किसी भी डायमेंशन का कोई भी लैंग्वेज का नाम चला सकते हो। तो आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसमें आपको नाम डालना है और कैसे आपको प्रोग्राम डालना है। दोस्तों, मान लीजिए आपने हमसे मंगवाया कंट्रोलर कोई 5040 का। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 बल्ब की है। ठीक है, तो इस कंट्रोलर के अंदर लगता है मेमोरी कार्ड। ठीक, तो उस मेमोरी कार्ड में जिस भी डायमेंशन का आप नाम डाल दोगे उसी डायमेंशन का आपका प्रोग्राम चलने लगेगा। दोस्तों, आपने T1000 कंट्रोलर देखा होगा, उसमें भी ऐसा रहता है कि जैसा भी आप नाम डाल दो, मतलब जैसा भी आप उसमें प्रोग्राम डाल दो, चाहे S टाइप का डाल दो, चाहे Z टाइप का डाल दो, है ना, चाहे आप उसमें 10x60 का डाल दो, चाहे थोरन का डाल दो, चाहे बिल्डिंग का डाल दो, कोई भी प्रोग्राम डाल दो वही वो चलने लगता है। तो सेम फीचर इस कंट्रोलर का है। इसमें भी आप कोई भी नाम इसमें डाल दोगे, मतलब कोई भी प्रोग्राम डाल दोगे, वही प्रोग्राम इसमें चलने लगेगा। मतलब कोई भी एक फिक्स डायमेंशन का नहीं है। ठीक है, और इसमें जो प्रोग्राम बनता है वो एलईडी बिल्ड सॉफ्टवेयर में बनता है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे उसमें आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसमें आपको दो डिब्बे दिख रहे होंगे। एक डिब्बा है ये सप्लाई का, ठीक है, और एक डिब्बा ये कंट्रोलर का। जो सप्लाई वाला डिब्बा है, ये सप्लाई इस कंट्रोलर के साथ मिलेगी आपको। दोस्तों, इस सप्लाई की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 50x40 का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, मतलब लाइटें लगाई, अब उसमें वो कंट्रोलर लगा देंगे, लेकिन सप्लाई वो एक ही लगाएंगे या कि वायर पतला लगाएंगे, कुछ भी ऐसा होता है तो पावर जो है वो पिक्सल खींच लेता है, तो कंट्रोलर के लिए पावर कम पड़ जाता है। ठीक है, तो कंट्रोलर रुक जाता है। अब लोगों को लगता है कि कंट्रोलर ही खराब है, उनको ये नहीं लगता कि हमने सप्लाई कम लगाई है। तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया है कि इस कंट्रोलर के साथ एक सप्लाई खाली इस कंट्रोलर के लिए रहेगी। इस पे आप देखोगे तो खाली डेटा का और ग्राउंड का दो ही वायर निकला है, प्लस वायर नहीं निकला है। मतलब ये जो सप्लाई है ये खाली इसके लिए है। ठीक है, इस कंट्रोलर के लिए। तो आपको हम दिखाते हैं कि इस कंट्रोलर के अंदर है कैसा। तो ये कंट्रोलर अंदर से ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर देखोगे आप तो एक ये माइक्रो SD का कार्ड लगता है। ठीक है, 8 GB का कार्ड रहता है, 8 GB का। क्लास 10 का मेमोरी कार्ड हम लोग देते हैं। और इधर देखोगे आप तो एक बफर IC लगा है, और इधर देखोगे तो हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कंट्रोलर से आप मल्टी डायमेंशन और मल्टी लैंग्वेज का नाम चला सकते हो। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सेटअप बनाया हुआ है अपना 50x33 का। ठीक है, तो इस पे अब हम आपको नाम डाल के और डिजाइन दिखाते हैं, नाम कैसे इनपुट करना है ये भी बताते हैं, है ना। तो इस पे आप देखोगे तो कंट्रोलर के ऊपर हमने इस कंट्रोलर का पासवर्ड भी लिख दिया है। ठीक है, कंट्रोलर का पासवर्ड लिखा है और कंट्रोलर का IP एड्रेस लिखा है। ठीक, तो ये आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप इसको ऑपरेट करोगे। तो दोस्तों, इसमें हम प्रोग्राम बना के अपनी तरफ से देते हैं। इसमें आपको जो मेमोरी कार्ड मिलता है वो भी फ्री में मिलता है, और साथ ही साथ इस पे 2 डिजाइन्स भी हम फ्री में ही देते हैं। ठीक है, एक कंट्रोलर लोगे आप तो कोई भी 2 डिजाइन आपको मिल जाएगी। जैसे ये फिक्स डायमेंशन नहीं है, तो मान लीजिए आपने कंट्रोलर हमसे लिया 5040 का। ठीक है, अब आपको चलाना है किसी बोर्ड पे 1632 पे। तो 1632 पे चलाने के लिए आपको करना क्या होगा कि हम एक डिजाइन आपको देंगे, तो वही डिजाइन इसके मेमोरी कार्ड में आपको डाल देना है। ठीक है, इसके मेमोरी कार्ड में आप डिजाइन डाल दोगे तो वही कंट्रोलर आपका 1632 चलने लगेगा। आपको दूसरा कंट्रोलर बदलने की जरूरत नहीं है, खाली जो मेमोरी कार्ड है इसका, इस मेमोरी कार्ड में जो फाइल है उस फाइल को बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं सेटअप में कि कैसे आपको इसमें प्रोग्राम डालना है और कैसे इस पे नाम का इनपुट करना है कोई भी लैंग्वेज का।
तो दोस्तों अब हम कंट्रोलर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोलर को कनेक्ट किया हमने, तो ये हमने पहले से ही इस पर सभी लैंग्वेज के नेम, मतलब हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स सभी लैंग्वेज में, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, सभी लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ था, तो वही देखिए चल रहा है। ठीक है, इसमें पहली वाली एलईडी आप देखोगे तो ब्लिंक कर रही है, वो इंडिकेशन है कि कंट्रोलर सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, उसको ब्लिंकिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें प्रोग्राम चलेगा, मतलब ये सारे नाम जितने भी भाषा के होते हैं, गुजराती, बंगाली, है ना, तमिल, तेलुगु, उड़िया, सभी लैंग्वेज हमने नाम लिखा हुआ था पहले से ही। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप नाम डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको करना ये है कि अपने मोबाइल का वाईफाई ओपन करना है। ठीक है, तो वाईफाई का सेटिंग यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ऐसे बस ओपन करने, पहले इंटरनेट बंद कर देना है। ठीक है, और वाईफाई हमने ओपन कर दिया। अब इसको कुछ देर तक क्लिक किए रहोगे तो ये वाईफाई का सेटिंग खुल जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको दिखाएगा वाईफाई पिक्सल एलईडी के नाम से, ये पहला वाला जो है यही है कंट्रोलर का हमारे नेम। ठीक है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक, तो अब पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड के लिए आपको टाइप करना है 87654321। ठीक है, और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ये कनेक्ट होगा, ये एक पहचान है कंट्रोलर की, जैसे ही कंट्रोलर कनेक्ट होगा तो जो प्रोग्राम चल रहा होगा पहले से वो प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कंट्रोलर हमारा कनेक्ट हो गया वाईफाई से, मोबाइल से। ठीक है दोस्तों, लोगों को लगता था, जब भी लोग वाईफाई का नाम लेते हैं तो उनको लगता है कि जब तक कंट्रोलर कनेक्ट रहेगा वाईफाई से तभी तक चलेगा, मतलब बंद कर दोगे तो कंट्रोलर नहीं चलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने ये फीचर बनाया है कि जब आप कनेक्ट किए रहोगे तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ठीक है, उसको आपको डिस्कनेक्ट करने पड़ेगा तभी चलेगा प्रोग्राम। ठीक, तो ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको करना ये है कि अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, ब्राउज़र मतलब ये होता है कि जिस पे आप इंटरनेट चलाते हो। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, या कि ब्राउज़र के नाम से एक ब्राउज़र आता है वो हो गया, कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन करना है। ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होता है, इसलिए हम क्रोम पे बता रहे हैं आपको। ठीक, तो क्रोम आपको ऐसे ओपन करना है। ठीक है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। अब इधर आपको टाइप करना है, ध्यान रखिएगा, 192.168.4.1। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है कंट्रोलर के ऊपर भी, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, और इस पे आपको सर्च कर देना है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपका कंट्रोलर कनेक्ट रहेगा वाईफाई से तो। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पे पहली लाइन आपको दिख रही होगी, इस पे 2 सेगमेंट है। ठीक है, ये यहाँ तक आपका डिज़ाइन फाइल तक पहला सेगमेंट है, उसके बाद नीचे का दूसरा सेगमेंट है। तो ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसमें आपको डिज़ाइन बनाना सीखना है। ठीक है, आप अपने नेम की डिज़ाइन इस पे बना सकते हो और नीचे का भी फंक्शन हम आपको बताते हैं। तो डिज़ाइन के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट हियर पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का टेक्स्ट आप लिख सकते हो पहले से, जहाँ पे RGB लिखा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी लैंग्वेज पे, तो पहले हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देते हैं। ठीक है, हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम लिख देते हैं किसी दूसरे लैंग्वेज पे नेम। ठीक, तो दूसरे लैंग्वेज पे नेम लिखने के लिए आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, जेनेरिक पे, और ये इंग्लिश मतलब हिंदी लैंग्वेज पे आ गया। आप अपने कंट्रोलर पे जो भी लैंग्वेज आप जानते होगे, वो मतलब गुजराती, बंगाली, पंजाबी, उसी लैंग्वेज पे आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी हम हार्ड हैट तो कुछ दूसरी भाषा में आ जाएगा, अभी लिख देते हैं हम आनंद। ठीक है, आनंद हमारा नाम है, आनंद लिख देते हैं। ठीक, अभी क्या लिख गया, हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स आनंद। ठीक है, दोनों लैंग्वेज हो गया। अब हमको नीचे क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है आपको LED हाइट। तो अभी हमारे पिक्सल का जो हाइट है वो हाइट लिखना है। तो अभी हमारा जो सेटअप है वो 50x33 का है, मतलब जो लंबाई है पिक्सल की वो 50 है, तो इसको 50 रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको एडजस्ट लेंथ और थिकनेस, ये आप जो जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब से करना है। लेंथ मतलब होता है लंबाई। ठीक है, तो जैसे 50 LED में कितनी LED तक के लिए नाम चाहिए, 12 है तो मतलब 50 में से 12 में नाम आएगा। ठीक है, और थिकनेस मतलब होता है मोटाई, मतलब कितने पिक्सल में एक वर्ड रहे, जैसे कि किसी 2 पिक्सल में हो, 4 पिक्सल में हो। ठीक है, तो ये मोटाई होता है, एक वर्ड कितना मोटा रहे। ठीक है, तो इसको अभी हम एज इट इज रहने देते हैं। अब आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ बन के आएगा, तो टेस्ट में क्लिक करना है। ठीक है, एक बार नहीं, टेक्स्ट में 2 बार क्लिक करना है, टेस्ट में। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे आ गया हार्ड हैट आनंद, ये लिख के।
अभी ये नेम बहुत ऊपर है, ठीक है, तो हमको नीचे करना है। तो नीचे करने के लिए आपको टेस्ट पोजीशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो पोजीशन पे अभी हम कर देते हैं 100, ठीक है। फिर टेस्ट करते हैं तो देखिए थोड़ा सा नीचे आया। अभी हम इसको कर देते हैं 200, ठीक, 200 किया। अब इधर करते हैं टेस्ट तो देखिए बीच में आ गया। तो आपको ऐसे ही इसको नाम बना लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये टेक्स्ट किस कलर पे चलना चाहिए, ठीक। तो अभी हम इसको रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। रेड कलर करके फिर टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये रेड कलर हो गया, ठीक। अब मान लीजिए हमको बस इतना ही चेंज करना है, अब और कुछ नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे मेक पे क्लिक कर देना है। मेक पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि 50 ये दिखाता है जो एलईडी का हाइट होता है वही लिख के आता है शुरू में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 16 कर दोगे तो 16 लिख के आएगा। DJI मतलब डिजाइन, ठीक है। तो 50 का डिजाइन डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं तो ये डाउनलोड हो गया, ठीक। ये तब करना है जब आपको पूरा चेंज कर चुके हो, मतलब अब बस यही नेम हमको चाहिए। अब उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन ये करना है कि चूज़ फाइल में जाना है, ठीक। चूज़ फाइल करोगे तो यहाँ पे ऐसे क्लिक खुल जाएगा आपके मोबाइल के अंदर का, ठीक है। और यहाँ ब्राउज़ में क्लिक करना है, ठीक। ब्राउज़ में क्लिक करके डाउनलोड्स के अंदर आपकी फ़ाइल आती है, ठीक है। तो अभी जो आई थी हमारी ये आई थी 50 डिजाइन, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक। अब इसको मेक अपडेट नेम अपडेट में कर देते हैं। अब ये इधर ग्रीन कलर का अगर आए, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका नेम सक्सेसफुल अपलोड हो गया, ठीक है। अब इधर गो बैक सक्सेसफुल पे आते हैं। अब आपका नेम अपलोड हो चुका है। अब कुछ ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है, ठीक। तो नीचे में एलईडी हाइट आती है। तो एलईडी हाइट मतलब कि आपकी पिक्सल की हाइट कितनी है। हाइट मतलब वही होता है कि कितने बाई कितने का आपने बनाया। तो अगर 50 बाई 40 बनाया तो 50 जो होती है वो लंबाई होती है, तो पिक्सल की लंबाई लिख देना है। तो अभी हम 50 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप 1632 का बोर्ड बना रहे हो तो यहाँ पे 16 लिखोगे। अगर 824 बना रहे हो तो यहाँ पे 8 लिखोगे, ठीक है। 10 बाई 60 का है तो यहाँ पे 10 लिखोगे, मतलब लंबाई जो भी है आपकी वो लिखनी है। अब इसकी ब्राइटनेस भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम ब्राइटनेस 200 रखते हैं, ठीक है। आप 255 रख सकते हो, मतलब फुल ब्राइटनेस 100 रख सकते हो। कुछ लोग करते हैं सप्लाई कम लगाते हैं, उनका ब्लिंक ज़्यादा करता है, ठीक है। तो आप ब्राइटनेस यहाँ पे लाइव कंट्रोल कर सकते हो ब्राइटनेस भी, ठीक है। अब यहाँ पे है टेक्स्ट रिपीटेशन, ठीक है। तो टेक्स्ट रिपीटेशन में आपको करना है कितनी बार टेक्स्ट चलेगा, ठीक है। जैसे 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार ऐसे आप कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम 1 ही बार करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि आपको टेक्स्ट जो है वो किस तरफ से चलाना है, लेफ़्ट राइट, ठीक है। और कलर का भी है यहाँ पे। जैसे अभी आपने इस पर रेड कलर से बनाया था हम लोगों ने, है ना। अभी मल्टी पे कर देंगे तो वो रेड हट के वही नेम जो है वो मल्टी कलर में चलने लगेगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल अभी हम 0 रखने देते हैं। अब इस पर नेम की स्पीड और डिज़ाइन की स्पीड, लाइव आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। स्पीड इन द सेंस कि आप जैसे नेम कितना फास्ट चलना चाहिए और कितना स्लो चलना चाहिए। तो अगर आपकी 1000 पिक्सल से ऊपर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1000 भर देना है जिससे बढ़िया स्पीड से चले। तो नेम की भी स्पीड हम 1000 कर देते हैं और डिज़ाइन की भी स्पीड 1000 कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट की पोजीशन है, ठीक है। तो पोजीशन आपको कहाँ पे रखनी है इसको, ठीक है। तो 0 से 120 के बीच में टेक्स्ट का पोजीशन कहाँ पे रहे आपका, तो आप 0 ही रखो इसको। अब आपका जो कनेक्शन है वो S टाइप का है कि Z टाइप का है, ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अभी हमारा कनेक्शन S टाइप का है। अगर Z टाइप का है तो 0 रखना है, S टाइप का है तो 1 रखना है। तो हमारा S टाइप का है तो 1 रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी IC कौन सी है, ठीक है। 2811 है तो 0, 1903 है तो 1, 2812 है तो 2, 2812B है तो 3, ठीक है। तो अभी हमारी 2811 है तो हम इसको 0 रखते हैं, ठीक है। और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब ये येलो वाला बैकग्राउंड आए, ग्रीन वाला बैकग्राउंड आए तो मतलब नाम सक्सेसफुल अपलोड हो गया। जब येलो आ जाए तो आपका ये सक्सेसफुल, मतलब जो नीचे का सेटिंग था वो भी सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। तो दोस्तों अब आपको करना ये है कि इसको आपको वाईफाई बंद करना है, ठीक है। वाईफाई हमने बंद किया। अब हमने चलते प्रोग्राम के बीच में इसका चेंज किया, इसलिए हमको कंट्रोलर को एक बार ऑफ करना है, ठीक है, और फिर से ऑन कर देना है, ठीक। तो देखिए हम लोगों ने जो चेंज किया था हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स वो आएगा और साथ में हिंदी का भी टेक्स्ट आएगा। ये देखिए हिंदी का टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने 1 बार के लिए किया था तो ये 1 बार इसमें आया। अब उसके बाद डिजाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए डिजाइन आना स्टार्ट हो गया।
अब ये हमने ऐसा किया हुआ है कि लगभग 5 डिज़ाइन के बाद फिर से नाम आएगा। ठीक है, तो ये 5 डिज़ाइनें चलेंगी और 5 डिज़ाइन के बाद फिर से नाम आएगा। अब मान लीजिए अभी आपको कुछ दूसरा नाम लिखना है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो आपको जाना है यहाँ पे, फिर से अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करना है। ठीक है, एक बार अगर आपने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो दोबारा आपको पासवर्ड डालने के लिए नहीं मांगेगा। ऑटो सेव मोबाइल का फंक्शन है तो ऑटो सेव रहता है। ठीक है, वाईफाई हमने ऑन किया और ये रुक गया। ठीक है, अब आपको फिर वापस आना है। ठीक, वापस आना है यहाँ पे और फिर वही आईपी एड्रेस आपको अगर याद हो तो हमने बताया था यहाँ पे 192.168.4.1 इसी को सर्च करना है। ठीक है, अब इस बार हम नाम बदलते हैं। ठीक, तो नाम इस बार लिख देते हैं हम कुछ और, लिख देते हैं आपका स्वागत है। ठीक है, खाली इतना ही हम लिखते हैं और नहीं लिखते कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिखना है कितनी नंबर ऑफ हाइट है, नंबर ऑफ एलईडी की हाइट कितनी है, तो वो हाइट लिख देना है। हाइट के बाद ये सारी चीज़ ऐसे रहने देते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। ठीक, तो टेस्ट करने पे नाम ऊपर आ रहा है तो इसको आपको 200 कर देना है। ठीक है, तो सेंटर पे आ गया। अब कलर इस बार, पिछली बार रेड रखे थे तो इस बार हम कर देते हैं येलो। ठीक है, और मेक पे क्लिक करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, अब इस बार 4 नंबर से नेम से वो हुआ है तो यहाँ पे जाना है और 4th वाला। ठीक है, ये 4th वाला येलो कलर का, इसको सेलेक्ट कर लेना है और नेम अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ग्रीन कलर का हुआ मतलब नेम अपडेट हो गया है। अब फिर बैक आना है। दोस्तों आपको ये चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, इसको फिर से चेंज कर देना है, 50 कर देना है। ठीक है, ब्राइटनेस उतना ही रखना है। टेक्स्ट इस बार 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 बार नेम रिपीट होगा और इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्पीड 1000 कर देते हैं। ठीक, डिज़ाइन की भी स्पीड 1000 कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। अब इंटरनेट इसका हम वाईफाई ऑफ करते हैं। ठीक, तो देखिए चलना स्टार्ट हो गया। आपका स्वागत है। ठीक है, अभी आपको एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करना ही है। ठीक है, जब भी आप चेंज करो तो चेंज करने के बाद इसको ऑफ करके ऑन करना है। ठीक, भले सही आ रहा हो फिर भी चेंज करने के बाद एक बार ऑन ऑफ करके ऑन कर देना है आपको। ठीक है, अब इस पे देखिए आपका स्वागत है डिजाइन आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है, इस बार क्योंकि हमने 2 कर दिया है तो 2 बार आएगा। ठीक, तो मतलब आप इसमें एक बार कंट्रोलर में आप इसमें नाम चेंज कर सकते हो, आप इस पे इसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो। ये सारे फंक्शन आप इसमें कर सकते हो वाईफाई से। अभी ऐसा है कि कितना भी मतलब इसका सप्लाई कम पड़ेगा लेकिन कंट्रोलर रुकेगा नहीं, क्योंकि कंट्रोलर की सप्लाई अलग से है और ये सप्लाई हम कंट्रोलर के साथ आपको देंगे। तो दोस्तों अब डिज़ाइंस चलेंगी तो आप ये सारी डिज़ाइंस देख लीजिएगा। सारी नई नई डिज़ाइंस इस बार हमने डाली है तो आप ये डिज़ाइंस देख लीजिएगा। करीब इसमें 1 घंटे का प्रोग्राम हमने डाला है, तो कुछ प्रोग्राम हमने हटा दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर 8 GB का मेमोरी कार्ड रहता है। ठीक है, तो 8 GB मेमोरी कार्ड में आप इस पर खूब सारे प्रोग्राम डलवा सकते हो और ख़ुद भी बना सकते हो। उसका भी हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप इस पर खुद प्रोग्राम बना के डाल सकते हो।